पीलीभीत जनपद के माधोटांडा पीलीभीत मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया का धीमी गति से चल रहा निर्माण कार्य अब राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। कुछ घंटों की बारिश ने ही निर्माण कार्य की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के बाद सुखदासपुर, जमुनिया समेत कई स्थानों पर बनाए गए डायवर्जन मार्ग जलमग्न हो गए, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। बाइक सवारों को जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। वहीं खटीमा मार्ग पर सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के सामने तथा लोधीपुर के पास बने डायवर्जन मार्ग की हालत भी बेहद खराब नजर आई। लोधीपुर में पुलिया निर्माण कार्य कछुआ गति से होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून के दौरान भी निर्माण कार्य अधूरा रहा तो क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह बाधित हो सकता है। निर्माण कार्य के चलते बनाए गए डायवर्जन मार्ग पर केवल मिट्टी डालकर औपचारिक व्यवस्था की गई है। गर्मी के दिनों में यहां से गुजरने वाले वाहनों से धूल के बड़े बड़े गुबार उठते हैं, जिससे दुपहिया वाहन चालकों और राहगीरों की आंखों में धूल मिट्टी चली जाती है। कई बार धूल के कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणदायी संस्था और ठेकेदार द्वारा डायवर्जन मार्ग पर नियमित पानी का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है। वहीं मार्ग जगह जगह उबड़ खाबड़ हो चुका है, जिसके कारण आए दिन दुपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर रहे हैं। 2024 में जो बाढ़ आई थी उसमें पीलीभीत माधोटांडा मार्ग पर जितनी भी पुलिया थी वो सभी क्षतिग्रस्त हो गई थी और यहाँ सारे जो पुलिया थी वो बह गई थी। माधोटांडा करीनगर क्षेत्र का संपर्क पीलीभीत से टूट गया था। क्षेत्र के तमाम लोगों ने और हमारे द्वारा लगातार लिखित मौखिक रूप से हर तरह से शासन प्रशासन को इन पुलियों के निर्माण के लिए बताया गया और मांग पत्र सौंपे गए। उसके बाद लगातार कई बार हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे। उसके बाद 2 वर्ष बाद इन पुलियों को लेकर प्रस्ताव बनाए गए। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कहा गया कि हमने जल्द काम शुरू कर देंगे, हमने प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद इन पुलियों पर काम शुरू हुआ और जो कार्यदायी संस्थाएं थी उनकी लेट लतीफ़ी रही और विभाग के द्वारा भी कोई उन पर प्रेशर या दबाव नहीं बनाया गया, जिस कारण इन पुलियों पर लेट काम शुरू हुआ और लेट काम शुरू होने के बाद भी बहुत धीरे काम इन लोगों ने किया। यही कारण रहा कि बरसात से पहले ये पुलिया नहीं बन पाई और अभी तो उस तरह की बारिश भी नहीं हुई है। हल्की बारिश में ही इनके जो इन्होंने पुलिया के पास में जो इन्होंने बाईपास जो बनाई थी सड़कें, वो सड़कें भी पूरी तरह से सही नहीं हैं। वो ज़मीन से नीची हैं, जिस कारण वहाँ पर जलभराव हो रहा है। क्षेत्र के तमाम बच्चों को जो पढ़ने के लिए पीलीभीत जाते हैं, उनकी बसें आती हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पर भी आज की वीडियो डाली कि जिस तरह से स्कूल की बसें, बाइकें, जो तमाम रोज़मर्रा के काम जिनके होते थे वो पीलीभीत जाते हैं, उनके लिए समस्याएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की भी इसमें गलती है और कार्यदायी संस्था इतना धीरे काम कर रही है, तो शासन प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधियों को भी इन पर ध्यान देना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए। और अगर ये लोग चाहते तो काम जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार कभी 1 महीने काम हुआ, कभी 2 महीने काम रुक गया। तो इस तरह से इन पुलियों को बनाने में लेट लतीफ़ी की गई और ये मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि जो बाईपास इन्होंने बनाए हैं पुलियों के पास में, उनको भी ठीक किया जाए और जो पुलियाँ हैं जिनका काम अधूरा रह गया है, उन पुलियों पर जल्दी काम शुरू कर उन्हें कम से कम बरसात तक निकलने जितना उस पर काम किया जाए। धन्यवाद।